हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राची शुक्ला और आज मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज की कंडीशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो, वेयर v इज़ द वेलोसिटी। जो v है वो वेलोसिटी है ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन आर लिक्विड ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी b। जो हमारा b है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड जो रो है वो हमारी डेंसिटी है। तो अगर आपको इस तरीके की कंडीशन दी जाए उसे सॉल्व कैसे करना है, चलिए देखते हैं। v इज़ इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो। तो इसमें इस कंडीशन में पहले आपको डायमेंशन पुट करनी पड़ेगी, v की डायमेंशन, b की डायमेंशन, रो की डायमेंशन। v की डायमेंशन होती है LT की पावर -1, ये तो आपको पता ही होगा। और b यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन होती है ml की पावर -1, t की पावर -2। और हमारे रो की डायमेंशन होती है ml की पावर -3। अब इस कंडीशन को इसमें हमने डायमेंशन पुट कर दी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसमें mm कट गया, उसके बाद इसमें अब कैंसिल होने वाली कोई भी कंडीशन नहीं है। अब हमें इसे केवल सॉल्व करना है। LT की पावर -1 इज़ इक्वल टू, डिवाइड में जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में तो ऐड होती हैं बट डिवाइड में जो है वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो L, जब ये जो L है वो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3 है उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो -1 -3, t की पावर -2। ये मैं आपको काफ़ी शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। LT की पावर -1 इज़ इक्वल टू, इसमें देखिए मैंने क्या किया था, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हुए, इसको हम लोग ऊपर ले गए तो ये सब्ट्रैक्ट लग गया, सब्ट्रैक्ट का साइन लग गया, उसके बाद -3। अब हमें इसे सॉल्व करना है। L -1 +3, t की पावर -2, LT की पावर -1 इज़ इक्वल टू, अब इसे देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 आ गया, t की पावर -2 अंडर रूट। अब इसे आप देखिए, LT की पावर -1 इज़ इक्वल टू L² t की पावर -2। ये कंडीशन है हमारी और इसमें रूट लगा है तो हमें यहाँ पे देखिए L में स्क्वायर नहीं है, केवल 2 की कमी है, तो हमें यहाँ का रूट हटा के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड का रूट हटा के लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायरिंग कर देनी है। LT की पावर -1 का होल स्क्वायर, L² t की पावर -2। अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, L² t की पावर -2, इधर L² t की पावर -2। हमारा प्रूव हो गया LHS इज़ इक्वल टू RHS। ये था पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन था। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी कंडीशन का है, जिसे चलिए देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिए हैं, H इज़ इक्वल टू 2s cos थीटा R रो G, वेयर H जो है वो हाइट है ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। जो हमारा रो है वो डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन, जो ये कैपिटल S है वो हमारा सरफेस टेंशन है, रेज्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R। जो ये स्मॉल r है वो रेडियस है, एंड थीटा इज़ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जो थीटा है वो एंगल है कॉन्टैक्ट का। हमारी कंडीशन क्या है, H इज़ इक्वल टू 2s cos थीटा R रो G। अब अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन दीजिए, उसमें करना क्या है, उसमें जो है कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि जो cos थीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ पर 2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर इस तरीके की कोई वैल्यूज़ होती हैं तो उन्हें हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा बचा क्या, H इज़ इक्वल टू S अपॉन रो G, ये कंडीशन बची। अब हम इसमें जो है डायमेंशन पुट कर देंगे। हाइट की डायमेंशन हमेशा L होती है,
इज इक्वल टू एस, इट मीन्स सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की एम टी की पावर -2 और रेडियस की रेडियस की डायमेंशन एल होती है और रो की ml की पावर -3 और उसके बाद g, यानी कि g जो है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी होती है LT की पावर -2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। सो आगे अब इसको हमें सॉल्व करना है। m कैंसिल हो गया, यहाँ पर t की पावर -2, t की पावर -2 कैंसिल, हमारा बचा क्या, L इज इक्वल टू 1/L, L की पावर -3 L। अब हमें इसे L के इक्वल लाना है, अब हमें इसे L के इक्वल लाना है, वो हमें कैसे लाना है ये देखिए, इज इक्वल टू 1/1 है, इनटू में मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो L 1 प्लस -3 ये L, तो ये आ जाएगा 1 - 3 L, तो L इज इक्वल टू 1/-2, ठीक, माइनस करेंगे तो -2L बचा। अब उसके बाद 1/, ये देखिए -2 + 1 क्या आ गया, इसकी पावर इसमें ऐड हो गई, +1 आ गया, फिर क्या बचा, -1 बचा, -1 बचा। अब देखिए, अब इसकी पावर माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी, तो L इज इक्वल टू L, सो LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताया वो समझ में आए होंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, मैथ से किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।